बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते का पहला दिन कहते हैं कि जितना तवानाई से भरा हुआ होगा, हफ्ते का आखिरी दिन भी उसी तरह ही गुजरेगा आपका। तो आइए इस पहले दिन को एक बड़े अच्छे से टॉपिक के साथ जो है न्यूज़ कैफ़े में शुरू करते हैं। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। हमने वैसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमेशा बात की है जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कैमरे के उस पार आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ कैमरे के इस पार हम लोग कुछ सीख सकें, हमारी मालूमात में कुछ इजाफ़ा हो सके। तो आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो हैं शहरियों के बुनियादी हकूक़। और ये अगर कोई हक़ है तो वो किसी न किसी की ड्यूटी है, उसकी ज़िम्मेदारी भी हो सकती है। तो आज हम सिर्फ अगर शहरियों के हुकूक की बात करेंगे, शहरियों के हुकूक है, तो इस वजह से ये रियासती ज़िम्मेदारियाँ इसके सामने आती हैं। तो हमारे क्या क्या हुकूक हैं, हमारे जैसे मुल्क में रहने वाले शहरी को क्या क्या बुनियादी तौर पे मुयस्सर होना चाहिए, क्या उसका हक है और उसे क्या नहीं मिलता है, रियासत वो हमें देने से मतलब क्यों कासिर है, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज वक्फे से मुख्तलिफ़ मेहमान जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ हैं मोहतरमा फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा। आप एक सहाफ़ी हैं और शहरियों की हुकूक ना मिलने की शिकायत को बड़े करीब से जानती भी हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मुझे ये बताइए कि वैसे तो बुनियादी तौर पे जो किसी भी शहरी के, देखिए दुनिया भर में हर इंसान जो है वो किसी न किसी स्टेट का कहीं ना कहीं वो जिस शहरी तो है, सिटीज़न है, तो उसको जो हम सबको क्या इक्वली एक जैसे ही हुकूक जो है वो रिक्वायर्ड है, या मतलब हमारे गरीब मुल्कों में जो रहने वाले शहरी हैं उनको उनकी मतलब वो जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके अलग हैं और दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक़ अलग हैं? नहीं, देखें, जो भी रियासतें होती हैं वहाँ पे बसने वाले जितने भी अवाम होती है उसके हुकूक जो हैं बुनियादी हुकूक सेम होते हैं। सेम होते हैं। देखें ना, आपको पानी चाहिए, वो रियासत का काम है आपको प्रोवाइड करना। आपको बिजली चाहिए, वो रियासत का काम है आपको प्रोवाइड करना। आपको आपके घर पर जो टैक्स बिजली आ रही है, आपका घर है, वो सेफ्टी है। आपका सबसे बुनियादी हुकूक, आप एक मुल्क में रहते हैं, आपकी सेफ्टी है, वो उस रियासत की जिम्मेदारी है। साथ में जो आपके डेली के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ में सेफ्टी में ही आया, वो एक रियासत की जिम्मेदारी है, या अक्रॉस द ग्लोब सेम है, हर रियासत की जिम्मेदारी है। और देखें, ऐसा नहीं होता कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे घर पर पानी आएगा, बिजली आएगी, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके घर पर पानी बिजली नहीं आएगा, चाहे मेरा आपका कितना भी कोई रिलीजियसली डिफरेंस हो या पॉलिटिकली डिफरेंस हो। रियासत का काम ये नहीं होता। रियासत का काम अपने शहरियों को जो उनके हुकूक हैं वो फराहम करने ही हैं। उसमें एजुकेशन भी आती है, उसके अंदर आपके हाउस होल्ड्स भी आते हैं, उसके अंदर आपकी रोज़गार भी आता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, उसके अंदर आपका वे ऑफ लिविंग आता है कि आप उनको जो है वो साफ़ हवा, साफ़ पानी प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बिजली है उसके अंदर। तो ये सारे बुनियादी हुकूक हैं। ठीक है, तो ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो किसी भी शहरी को मुयस्सर होने चाहिए और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ये इन सारे हुकूक़ को जो है वो उनको प्रोवाइड करे। और जैसे कि पानी, बिजली, घर, तहफ़्फ़ुज़, जो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, इंसाफ है, बहुत ही एक अहम चीज़, तालीम और सेहत की सहूलियात जो हैं ये हर शहरी का एक बुनियादी हक़ है। हमारे यहाँ भी 5 साल से लेके 16 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको जो तालीम की सहूलतें हैं वो हुकूमत ने मुहैया करनी, जो कि
बुरी तरह हमारी हुकूमतें नाकाम रही हैं और आइंदा भी मुस्तक़बिल करीब में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि ये वाली जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी होंगी। और इसके अलावा पानी के मसले के हवाले से, बिजली के मसले के हवाले से और लोगों के अपने घर ना होने के मसले के हवाले से, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी लातादाद शिकायत और ख़बरें हम न्यूज़ चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे देखते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर हमें ये हुकूक क्यों हासिल नहीं है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज एक शहरी के बुनियादी हकूक़ और रियासती ज़िम्मेदारियों के हवाले से न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ फहमीदा यूसुफ़ी मौजूद हैं। आप एक सहाफ़ी हैं और वक्फे से पहले फहमीदा जी हमने इस हवाले तक बात की थी कि हमारे यहाँ ये जो बुनियादी हकूक़ हैं जिनमें बिजली, पानी, घर के साथ साथ जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, रोज़गार है और सेहत और तालीम की सहूलियात है, ये अवाम को हासिल क्यों नहीं है और हमारी हुकूमतें, हमारी रियासत बुरी तरह नाकाम क्यों है अवाम को ये सब कुछ मुहैया करने के हवाले से? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स में प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपके हुक्मरान जो होते हैं उनको सिर्फ अपने मफादात अजीज़ होते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स भरने होते हैं, तो वो उनके लिए अवाम जो है वो सिर्फ एक जिस वक्त वोट उन्हें चाहिए होता है तो उस वक्त उनको याद आती है। और एक और प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूडल लॉट सिस्टम प्रिवेल करता है, तो आप जितना अपनी जो रियाया है, बल्कि मैं तो कहूँगी अवाम क्या समझते हैं, रियाया समझते हैं, उनको जितना दबा के आप रखते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अब जाहिर सी बात है, आपका एरिया है, वहाँ पर सड़क बनी नहीं, ठीक है। अब जब आ रहा है इलेक्शन का टाइम और वहाँ पे जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसने आपसे वादा कर लिया और वहाँ सड़क बनवा दी, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपने उसी को वोट देना है। फिर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो वोट कास्ट होता है वो बरादरी सिस्टम पर होता है। गलत सही हम इस पर नहीं जाते, हम जो हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम की बुनियाद पर वोट डल रहे होते हैं, हम वही देखते हैं कि हमारा बंदा आ जाएगा तो वो हमारा काम कर देगा। हम ओवरऑल नहीं सोच रहे होते कि हमारा बंदा हमारा काम करेगा। अब हमारे काम में बहुत सारे काम होते हैं जो कि गलत होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो उस चक्कर में जो सही काम होते हैं जो कि हमारे बुनियादी हुकूक है, हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, वो उसी तरह से बुरी तरह से इग्नोर होती है। अभी आपने देखा अस्पताल में नवाज शरीफ वैक्सीन स्कैंडल हमारे सामने आया है। आप यहाँ चले जाएं, सिंध के हॉस्पिटल्स में चले जाएं, एक से बढ़कर एक स्कैंडल्स आपको सामने नजर आएंगे। ठीक है, आप आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रही हैं कि उसका निज़ाम इतना वो मजबूत नहीं है कि जिससे ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकें और आवाम तक सहूलियात जो हैं वो पहुँच सके, मगर इस सब के लिए तो सियासी शऊर का होना बड़ा लाजमी है। जब आवाम में सियासी शऊर नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इन इंतखाबात के निज़ाम को थोड़ा सा अगर बेहतर भी कर दिया जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। सियासी शऊर से ज़्यादा आप किन लोगों को लेकर आ रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उन्हें ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना है। आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, आप बंदा सही लेकर आ गए, फिर आप क्या करेंगे? आपकी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ जो टीयर है, लोअर टीयर से लेकर अपर टीयर तक है। तो जब आप एक टीयर को सेट करने जा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि जी उस टीयर से नीचे वाली टीयर भी ख़राब है, उससे नीचे वाली टीयर भी ख़राब है। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, सारा प्रॉब्लम तो सिस्टम ही आपका ठीक नहीं है। तो जब सिस्टम ही सही नहीं है तो आप लोगों के जो ये नॉर्मल सी बातें हैं, मतलब ये घर पे पानी आना, बिजली, ये सड़क, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो है वो बहुत बड़े इशूज़ हैं कि हमारे यहाँ आज तक रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है। आप मतलब अंदाज़ा करें आप, तो जहाँ पर ये सिचुएशन होगी तो वहाँ पर आप किस तरह से ये सोचेंगे? अगर आप चेंज की बात करते हैं, चेंज लाने की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स को चेंज नहीं करना है, आपको ओवरऑल सिनेरियोस को चेंज करना है, आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी तो ठीक करना है, वही तो फंक्शन करेंगे। नहीं, ये वैसे पूरी दुनिया के लिए भी इतनी ही हैरानकुन बात होती होगी कि एक मुल्क ऐसा है जो एटॉमिक पावर है, ठीक है, दुनिया की चंद ताकतों में उसका शुमार होता है और वहाँ पे बिजली नहीं होती है, लोड शेडिंग के शदीद मसाइल होते हैं और वहाँ आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पीने के
जिनको पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है ना। तो ये तो बड़ा एक तजाद है हमारे, इसका मतलब है कि अगर हम वो सब कुछ कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, वो सब कुछ करने में जो हमारा डिफेंस है उसकी पूरी साफ नियत शामिल है ना। ठीक है, उनकी एक है कि फोकस है उनका कि हमने अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उनका दिफा करना है, हमारे एग्जैक्टली उनको पता है कि हमारी कोई आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देख सकता, कोशिश करेगा, करके देखी भी है बहुत दफ़ा आपके सामने ही है, तो वो उसको वो काउंटर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये सारा हुकूमतें चलाना किसका काम होता है? हुकूमतें चलाना तो आपकी सिविल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम होता है ना, ये तो सिविल मशीनरी का काम होता है। अब जाहिर है जैसे आप कह रहे हैं कि बिजली, तो जब डैम ही नहीं लगे पाकिस्तान में, जब पावर प्लांट्स ही नहीं लगे पाकिस्तान में, सिर्फ बातें होती रही, उन पर पॉलिटिक्स होती रही, एक दूसरे के, वही जो मैंने आपसे कहा ना कि मफाद, मेरा मफाद तुम्हारा मफाद, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा काम जो है वो मैं ये करूं, जो है वो पॉलिटिक्स कर सकती हूँ, तो ठीक है, मैं उसको कार्ड को यूज करते हुए आगे बिल्कुल ये है प्रॉब्लम। एक वक्फे का वक्त हो गया है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और यकीनन यहीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी हुकूमतें जो है वो, हमारे हुक्मरान रियासत फैसला क्यों नहीं कर पा रही कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर फैसला कर लिया तो फिर हम कुछ भी कर देंगे, हमें अपनी कौम का भी पता है और अपने हुक्मरानों का भी पता है। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शहरियों के बुनियादी हुकूक के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में एक सहाफ़ी फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस हवाले से बात हो रही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कब तक जो है अवाम वाकई अपने बुनियादी हुकूक हासिल कर सकेंगे? ये बड़ी एक बुनियादी सी बात है कि मतलब दुनिया भर में हमसे ज़्यादा गरीब ममालिक हैं, ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ तालीम की कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, मगर वहाँ भी वो जो बुनियादी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं वो लोगों को हासिल हैं। आपने कहा कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं, सियासतदान जो हैं या रियासत की जो जिम्मेदारी हैं वो ठीक तरह से इसलिए अदा नहीं हो पाती कि यहाँ पे इलेक्शंस के निज़ाम ठीक नहीं है और कुछ अवेयरनेस के हवाले से मैं चाहता हूँ मज़ीद इसको थोड़ा सा आप वो करें कि अगर हुक्मरानों में से या जो भी अगर कोई प्रोग्राम देखे तो उन्हें पता चले कि निशानदही हो सके कि अच्छा वाकई ये ही मसाइल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ़हीम, हमारे यहाँ जो लॉ है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जो लॉ है उसकी कहीं पे भी आप इंसाफ जो है वो हमारे यहाँ मतलब जो कहते हैं ना कि इंसाफ अंधा होता है, ब्लाइंड जस्टिस, तो हमारे यहाँ इंसाफ जो है वो ब्लाइंड जस्टिस तो है ही है, हमारे यहाँ डेफ एंड डम्ब भी है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो इंसाफ है वो शायद अमीरों के लिए है कि वो जब चाहें उनको मिल जाएगा, गरीब के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस हैं, चादर चार दीवारी की बात हमने की और उसमें इस तरह के केसेस हमारे सामने तो सुबह शाम दिन रात आ रहे होते हैं। अभी एक आसमा रानी का केस था जिसके अंदर जो है वो इतनी बुरी तरह उसको कत्ल किया, वो सारा केस रहा और अब क्या हुआ एट द एंड कि उसमें दियत हो गई। क्यों? अब कि वो पार्टी पावरफुल है। जब आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। क्यों? क्योंकि इंसाफ नहीं है, क्योंकि जस्टिस नहीं है। जहाँ पर इंसाफ ही नहीं होगा, जहाँ पर जस्टिस नहीं होगी, लॉ नहीं होगा, वहाँ पर आप बुनियादी हुकूक की क्या बात कर रहे हैं? ये है ना सारी प्रॉब्लम। जहाँ पर आप चोरी का पानी लगाए हैं, हाइड्रो प्लांट्स आपने देखा ही है क्या शहर है, टैंकर माफिया। हमारा तो अपना शहर, दूर जाने की जरूरत भी क्या है, अपने शहर में देखें टैंकर माफिया है, उनके पास पानी आ जाता है, हमारे पास पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये सोचने वाली बातें हैं ना। ये सिंध गवर्नमेंट को, कराची के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं मुर्तज़ा साहब, उन्हें भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारी कितनी कमी है, वाटर बोर्ड के क्या हालात है, निलगेरिया के कितने केसेस हमारे सामने आते रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। साथ में एजुकेशन के मामला हैं, हमारे बच्चे स्ट्रीट पर कितने बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज़ आप देखें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या सिचुएशन है कि जो सिर्फ हेल्थ की एक छोटी सी मिसाल रत्तोडेरो से हमारे सामने आई थी 2019 में, कितना डेंजरस वहाँ से हमारे सामने हेल्थ स्कैंडल HIV का आया। और इस वक्त कराची में जो HIV की सिचुएशन है
है वो भी बहुत सीरियस होती जा रही है। तो इतने छोटे छोटे से मामलात हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही सारी है कि हम जो इग्नोर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। एक तो अकाउंटेबिलिटी, हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई हमारी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। क्या अवाम अवेयर है कि उन्हें मतलब उन्हें इतना शऊर है कि ये हमारे बुनियादी हकूक नहीं, उनको भी तो नहीं पता कि उनके बुनियादी हुकूक क्या है। देखें, मसला सारा ये है कि जब मुझे या आपको 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना है, सरवाइव करना है, और मेरा मसला, मेरा फोकस ये है कि मेरे घर का बस दाल रोटी किसी तरह ये पूरा महीना मैं गुजार लूँ, जो बजट मेरे पास है जैसे तैसे करके बस इसमें गुजार लूँ, तो मुझे अपने बुनियादी हुकूक के बारे में क्या करना है पता करके आप मुझे ये बताइए। जब जो है मेरी सिर्फ ये एक फोकस है, ये प्रायोरिटी है कि मेरे बस मेरा गुजारा हो जाए जितने पैसे हैं, और मज़ीद कहीं से मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूँ, तो जहाँ पर ये थिंकिंग होगी एक आम शहरी की, उसको बुनियादी हुकूक के बारे में पता करके क्या करना है। उसको ये किसी को हक मिले ना मिले, कोई मरे कोई जिए, उससे क्या, उसको तो अपने बच्चों का पेट पालना, और वो उसके लिए वो किसी तरह कर ले पूरा। वो सही बात है, भूखे से पूछें दो कहता 2 4 रोटियां, बिल्कुल है ना, तो वो उसे तो वो सब कुछ वैसा ही नजर आएगा। तो ये जिस तरह आपने कहा निज़ाम के हवाले से बात की है, कुछ इंसाफ के हवाले से आपने बात की, जो बुनियादी हक हैं जो आवाम को हासिल होने चाहिए वो हक मारने वालों के हवाले से आपने बात की, तो ये सारा कुछ तो मुझे वो करप्शन की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह इमरान खान साहब ने भी अगर इस मुल्क के हवाले से कोई अगर हल पेश किया या अपना उन्होंने निशानदेही की है कि किस वजह से सारा कुछ ख़राब हो रहा है, तो वो करप्शन है, और करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करने की कोशिश भी की है। वो एक अलग बात है कि अभी तक कुछ उस तरह के वाज़े तौर पर उनका देखें पीएम का विजन क्लियर है, उनकी क्लैरिटी है। हम सबको अपने पीएम पर, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन डिक्लेयर किया, हम सब अपने पीएम पे ट्रस्ट करते हैं, सारी चीज़ें हैं, उनका विजन बिल्कुल सही है, हमें उस पर भी कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम चैलेंज क्या है उनके सामने? चैलेंज वही है उनके सामने, ब्यूरोक्रेसी। चैलेंज उनके सामने जो सिस्टम है जिसको उन्होंने रन करना है वो करप्ट है। आप देखें ना, छोटी छोटी बातें जहाँ पर वो आके जो मिनिस्टर्स, आपने दिन रात देखा है ना जब हमारे मिनिस्टर्स की जो स्पीचेस होती हैं, क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो आपका बिल्कुल नज़रिया चेंज होता है, आप सारे मामला सारे कुछ जो है गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद गवर्नमेंट होते हैं, अब आपसे क्वेश्चन हो रहे होते हैं, तो अब आप क्या करें? अब आप किस पे ब्लेम डालें? अपोजिशन पे तो आप ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि अपोजिशन का तो काम होता है तनकीद करना, तो अब आप किस पे ब्लेम करेंगे? जाहिर सी बात है, जो कोर है आप उसको जो आइडेंटिफाई हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको, उस टीयर को, उनको सेट करते 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 आपको बहुत सारा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत, कहीं कहीं कुछ उम्मीद की किरणें जैसे कहते हैं ना, कहीं कहीं नजर आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स इस गवर्नमेंट के भी हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी हैं, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी हैं, बहुत सारी ऐसी बात नहीं है। एनसीओसी का काम हम सब ने देखा है, जो जिस तरह से कोविड में उन्होंने किया है, और इस तरह से और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सास प्रोग्राम है, पनाहगाहें, शेल्टर्स हैं। इस तरह सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स का प्रोजेक्ट, आई मस्ट से अप्रिशिएट दैम, कि जिस तरह से उनका ये हेल्थ फैसिलिटी का है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा ये है, जहाँ जिगर की पेवनकारी वगैरह भी हुई है, और बहुत सारा NICVD है, ये है। लेकिन मसला ये है कि जो आपकी वहाँ जाके जो इंटरनल फिर प्रॉब्लम्स और वो सारे कुछ है ना, वो आपको देखना चाहिए। चले हम मान लेते हैं हुक्मरानों की नीयत भी ख़राब नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उनकी नीयत का क्या है? जिन लोगों को का मसला ये है कि मेरा काम चलना है, वो इतने पैसे खर्च करके आया है, जाहिर सी बात है उसका गुजारा एक MPA का अपनी सैलरी में तो नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, सब करने के लिए अपना वो जो लगा कर वो आया है वो उसको चाहिए भी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉर्ट करना है। आप सही कह रही हैं, अगर कोई पैसे नहीं लगाता है तो वो जीता भी नहीं है, वो तो नहीं जीतेगा, कहाँ जीत तो सकता उसे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी है। वो सारे डेकोरेशंस हैं अपने पल्ले से, जनाब के आपको सोलंग भी लगवा देंगे हम यहाँ पे, आपकी ये नालियाँ भी बनवा देंगे, बिल्कुल सही है, वो सड़क पक्की करवा देंगे, या ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाले सफाई करवा दे, तो वो सारा उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी जेब से ही करने होते हैं लोगों ने, और फिर वो
प्रमोशंस के बारे में, तो जाहिर बात है वो जो पैसे लगेंगे वो पूरे तो आने ही है। खाली तनख्वाह अगर देखी जाए तो वो तो खिदमत करने नहीं आते ना हमारे सियासतदान, वेरी अनफॉर्चुनेट, वो कोई खिदमत करने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो पावर पोजीशन उसके लिए आते हैं, ये है प्रॉब्लम सारा। तो जब आप एक पावरफुल पोजीशन को हासिल करने के लिए जब आपने सारा कुछ ना कुछ करके तोड़ जोड़ करके आप पहुँचे, तो जाहिर सी बात है फिर यही होगा। तो फिर कहाँ से आप शहरियों को बुनियादी हकूक देंगे? यही होगा जो हो रहा है हमारे यहाँ के गरीब बसें आ गई हैं, अब वो चलेंगी कब, अब क्या होगा? रियासत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? रियासत को पैगाम यही है कि रियासत के लिए जो है वो, रियासत को पैगाम क्या दें, हुकूमत को पैगाम देते हैं। जी जी जी। हुकूमत को पैगाम यही देना चाहिए हमें कि भाई अब तो उनके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो थोड़ा सा जो मामलात हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ने के बजाय इसके लिए बहुत टाइम है उनके पास, सोशल मीडिया पर पूरी टीम्स हैं सबकी, वहाँ पे लगे रहें आप। लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से निकल कर आप जो लोगों के मसला है, आप महंगाई है, 2 वक्त की रोटी है, पानी है, बिजली है, गैस है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, उसकी तरफ देखना शुरू करें। एटलीस्ट कुछ अच्छे लेकर आना शुरू करें इनिशिएटिव। अच्छा, रोजगार के अगर मसाइल हल हो जाएं तो कितना बड़ा रिलीफ होता है आवाम के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बुनियादी तौर पे काफ़ी सारे हकूक भी इसी बहाने उन्हें मिल जाते हैं। बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपके यहाँ जॉब्स हैं किधर? जॉब्स आप प्रोवाइड कर क्या रहे हैं? आप कहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं? चलें आप कोविड का आप अगर कर लें, क्या 17-18 महीने से कोविड ने जैम कर दिया या ये कर दिया, लेकिन अब आप एक वो जो स्मॉल बिजनेस के प्लान्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपनी जो आपकी 60% यूथ है उसको आप इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी अपने यूथ को सिर्फ इंगेज नहीं करना है, उनकी किरदार साजी भी करनी है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना हमारे पास कि वो भी तो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ें तो रियासत की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फहमीदा जी, आप तशरीफ़ लाएं। और वाकई हमारी आवाम को पानी से लेके बिजली और घर, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, तालीम, सेहत, रोज़गार और लातादाद मसाइल का सामना, ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो हमें मुयसर नहीं हैं। हम सबको सीरियस होना पड़ेगा। एक तो हमें आगाही होनी चाहिए कि हमारे क्या हकूक़ हैं और हुक्मरानों को संजीदगी से इनको हल करना चाहिए। एक वक्फ़े की तरफ बढ़ेंगे, वक्फ़े से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे और एक अलग मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हम अक्सरियत मुसलमानों की है और जो एक मुसलमान है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके 2 किस्म के हकूक़ हैं जो उसने अदा करने। एक तो वो हकूक़ हैं जो अल्लाह ताला के लिए हमने अदा करने, जिसमें ईमान लाना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और बाकी वो सारे जो आप जानते हैं। और एक वो हकूक़ हैं जो बंदों के हकूक़ हैं, ठीक है, जो हमने अदा करने हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन बंदों के हकूक़ अदा किए जाएँ, क्योंकि अगर कोई हमारा हक है तो वो किसी का फ़र्ज़ है, किसी की ड्यूटी है। तो इसी तरह अगर किसी का कोई हक है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। तो जो अल्लाह के हकूक़ हैं, हकूक़ अल्लाह के बारे में अगर कभी बात की जाए तो वो हमें पता है कि उसमें खुदा जो है वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। वो शायद हम अपने हकूक़ जो है वो जो हम अदा नहीं कर पाएँ तो उसमें इस्तग़फ़ार से, तौबा से वो हमें माफ़ कर दे। मगर जो बंदे के हकूक़ हैं वो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उसके बारे में हमने जो हमें पता है वो यही है कि वो बंदा ही माफ़ करेगा। तो इसलिए हम आज अपने प्रोग्राम में हकूक़ुल इबाद की जो अहमियत है इसके हवाले से हम बात करेंगे। और अगर ये हकूक़ुल इबाद वाले मामलात को हम अहसन तरीके से अदा कर दें तो फिर माशरती तरक्की के हवाले से कितनी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं उस कौम को, उस माशरे को वो मिल सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ताहिर अंसारी साहब। आप एक सोशल वर्कर हैं, अल खैर ट्रस्ट से आपका ताल्लुक़ है। गुज़श्ता कई सालों से आवाम की खिदमत में आप अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं।
आइए इनसे आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताहिर साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। जी जी, बस कुछ मसरूफियात थे, कुछ मामलात ऐसे थे। जी हाँ जी। अच्छा, जो बंदों के हकूक़ हैं इनके हवाले से बताएं, आपके नज़दीक मतलब आपने सोशल वर्क के हवाले से भी, वैसे भी आपका माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा भी है, तो बंदों के हुकूक कितने अहम हैं, इस हवाले से कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन फ़हीम भाई, इस्लाम ने हुकूकुल इबाद पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया है। बल्कि अगर इंसानियत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है या इंसानियत के एक राह मुतय्यन किया गया है, तो उसमें सर फ़हरिस्त जो है हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह, जैसा आपने शुरू में फरमाया कि हुकूकुल्लाह जो है उसमें अल्लाह ताला दरगुज़र, माफ़ी, इस्तग़फ़ार से, इबादत से कर ही लेता है। उसमें कमी बेशी हो जाता है तो अल्लाह ताला माफ़ ही कर लेता है। और अल्लाह ताला सिर्फ दो ही चीज़ें माफ़ नहीं करते हैं, एक शिर्क और एक हो हुकूकुल इबाद। बिल्कुल ठीक है, ये दो चीज़ें माफ़ नहीं करते। तो हुकूकुल इबाद का इब्तिदा जो है वो आपके घर से ही शुरू होते हैं। स्टार्ट आपने लेना है वालिदैन से। अच्छा, बंदों के हुकूक की बात होती है तो वो सबसे पहले आपके पेरेंट्स से आपके यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होते हैं। फिर वालिदैन के बाद फिर आपके घर में भाई हो, बहन हो, कुछ कोई भी इंसान रहता हो, इसकी हर एक की हर कैटेगरी में अपने अपने हुकूक है। ठीक है, बीवी का अपना हुकूक है, वालिदैन का अपना हुकूक है, भाई का अपना है, बहन, छोटे बहन के अपना है, बड़े बहन के अपने, भाभी के अपना, सारे के हुकूक ये है। जब फिर आप इससे बाहर की कदम रखेंगे तो सबसे ज़्यादा हुकूक आपकी पड़ोसी का है। अच्छा, इस्लाम ने पड़ोसी की हुकूक को वो दर्जा दिया गया है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के महफ़िल में पड़ोसी के हुकूक बयान फरमा रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा कि मुझे ये खौफ हुआ कि खुदा न ख्वास्ता कहीं पड़ोसी हमारा मिरास में शरीक न किया जाए। और वो क्या थे, वो हुकूकुल इबाद ही की स्टार्ट ही लेना है। उसके बाद फिर माशरे में उतर जाओ, फिर आपकी हैसियत के मुताबिक अगर आप गरीब है तब भी आप पर लोगों का हुकूकुल इबाद लाजिम है। अगर आप अमीर है तो एक दर्जा और लाजिम है। और अगर आप राया आवाम में हैं तो एक दर्जे में आपके ऊपर हुकूकुल इबाद लाजिम है, और अगर आप हुक्मरान हैं तो दूसरे दर्जे में और जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद हो जाती हैं। हाँ, और जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो इसलिए फिर जब आप अपने घर से स्टेप लेते हैं तो पड़ोसी के यहाँ से शुरू होते हैं, उसके बाद आपके मोहल्ले का, उसके बाद आपके मुल्क का, उसके बाद का हुक्मरानी तक। यानी ये है कि आजकल जो इंसानी हुकूक के जो दावे होते हैं आलमी सतह पे, इसमें वो कमियां महसूस है, वो कमियां है, वो कमी मौजूद है जो इस्लाम ने हुकूकुल इबाद दिया है। उसमें एक इंसानी तख्लीक है, इंसानी हुकूक के नाम से जो पैगाम दिया जा रहा है उसमें सारा इंसानों के अपने ज़हन से तख्लीक किया गया है। और जो हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हमें बताया गया है कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। अगर आप कोई मुश्किल में हो और आप उसकी मुश्किल आप मदावा कर भी सकते हो, आप इतनी ताकत है या जान से, माल से, ज़बान से, किसी भी हवाले से आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो लिहाजा और आप न करें, आप बिल्कुल आबिद नहीं हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही हमारा ईमान भी है कि हम दिल से इस चीज़ को तस्लीम करें, इस हकीकत को तस्लीम करें कि ज़िंदगी का जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन तरीका है वो दीन इस्लाम में मौजूद है। बिल्कुल, इंसानियत के हवाले से हों या किसी भी रिश्ते के हवाले से हो, किसी भी पहलू के हवाले से जो बेहतरीन क़वानीन है हमारी ज़िंदगी को आसान करने के, वो दीन इस्लाम में मौजूद है। हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे जब हमारा ये ईमान है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें हुकूक फ़राइज़ के हवाले से इतना वाज़ेह तौर पर सब कुछ बयान है, हम उस पर ईमान रखते हैं।
तो उसके बावजूद हम अपने हक अदा क्यों नहीं करते हैं सोसाइटी में? इस बारे में बात होगी। एक छोटा सा वक्फा है, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, हुकूकुल इबाद के हवाले से आज हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं और मोहतरम ताहिर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये हम बात कर रहे थे कि इस बात पे हमारा ईमान है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद है, और जो ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन और सुनहरी उसूल हमें दीन इस्लाम में मिलते हैं वो इंसानों के बनाए हुए किसी कानून में नहीं मिल सकते, है ना। जब ये सब कुछ जानते हैं और उसके बावजूद हम अपने जो फ़राइज़ हैं वो भूलते क्यों जा रहे हैं? हम लोगों के हक़ उस तरह अदा क्यों नहीं कर रहे हैं? फ़हीम साहब, एक तो इंसानी फितरत है, दूसरा कुदरत ने शैतान को भी अनवाल किया गया है, उसको कुछ इख्तियारात दिया गया है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को बहकावे किसी तरीके से, और इंसान पर ये आजमाइश है कि आप अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारेंगे या शैतान के बहकावे में आएंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला के एक तरीक़ाकार है, उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें इंसानियत के नाते एक रूट दिया गया है, एक लिमिट दिया गया है, एक अंदाज़ा दिया गया है, एक सोच दिया गया है कि आप पर दूसरी बंदों का हुकूक है। हैवान और इंसान में यही फ़र्क है तकरीबन। और दूसरी बात, इसमें हुकूक लिबाद में दो कैटेगरी की, एक वो है कि आप दूसरों की मदद करें, ये भी हुकूक लिबाद में आता है, और एक वो है कि आप दूसरों को ईज़ा न पहुँचाए, उनके हुकूक न गज़ब न करें। ठीक है जी। तो मदद न करना ये भी तो कम कैटेगरी में गुनाह है। ठीक है, सही होना तो चाहिए, लेकिन गज़ब करना ये शदीद तरीन गुनाह है। हत्ता यहाँ तक है कि हमारी ये ईमान है कि एक तमग़ा इम्तियाज़ है शहादत की, शहीद के लिए हम ये ईमान रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, बेहतरीन दर्जा है मौत, बेहतरीन दर्जा है और बग़ैर हिसाब किताब के वो जाएंगे जन्नत में। लेकिन जहाँ उस शहीद पर हुकूक लिबाद बकाया हो या किसी का हक गसब किया गया हो, वो शहीद भी उस अदायगी के बग़ैर, उस माफ़ी के बग़ैर शायद जन्नत में न जा सके। उसको भी जवाब देना हो, उसको भी जवाब, बेशक उसने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान की हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हुकूक लिबाद एक रवायत ऐसी है जिसका मफ़हूम है कि सबसे सहाबा से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मुफ्लिस और गरीब शख्स कौन है? उन्होंने कहा वही है जिसके पास पैसे न हो, जिसके पास कुछ न हो। लेकिन बताया गया है कि नहीं, वो नहीं है, बल्कि वो है जो आखिरत के हिसाब किताब में जाए और बहुत कुछ इबादत ले जाए, लेकिन वहाँ उनके पास कुछ भी न रहे। उसके पास कुछ न रहने का मकसद ये है कि वहाँ जब हिसाब किताब शुरू होगा तो आपने, जब तक वो अपना हुकूक कोई माफ़ न कर दे आपको, तो आपने उसको जो भी नेकियां आप साथ ले गए हैं वो आपने उधर बांटना है। वहाँ करेंसी जो है वो नेकी है। वहाँ आपने फ़हीम भाई को इतना मेरे ऊपर है, ये नेकी दो, तो आपकी जान खलासी होगी। तो अच्छा, अपनी नमाजें, इबादतें, उन सब में से आपको जो है वो देना पड़ेगा। फलां एक बहुत सारे ख़जाना आप ले गए हो, लेकिन हुकूक लिबाद पे जो है ना वहाँ सब आपसे तकसीम हो गया। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी नेकियों से वो हुकूक अदा न हो सके, आप फिर भी मकरूज़ रहे, तो उन लोगों की जो गुनाह है उनकी सज़ा आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अल्लाह। तो ये है। अच्छा, दूसरी ये है कि हमें यह बताया गया है कि ज़िंदगी यहाँ हुकूक लिबाद से मुराद एक लिमिट इंसान को दिया गया है कि आप अपने हुदूद में रहे। अगर आप दौलतमंद हैं तो आप गरीब पर जुल्म नहीं करेंगे, आप अपनी दौलत उस पर आया नहीं करेंगे, आप अपने दौलत पर फ़ख्र करके उनके सामने पेश नहीं होना है। ये भी हुकूक लिबाद में आते हैं। सर, इतनी सख्ती है जहाँ, तो उस सख्ती के बावजूद आज हम अगर देखें माशरे में तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि उसने अगर किसी से पैसे उधार ले लिए हैं तो, या
कि उसे वक्त पे वापस कर दे, या कोई भी ऐसी मतलब जो जितने भी हकूक हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसका वजह यह है कि उसकी आखिरत पर ईमान कमज़ोर है। आखिरत की सज़ाएं उनको याद नहीं है, मौत और कब्र की जो अजाब है उन पर वो यकीन उनका कमज़ोर है। जो शख्स कब्र पर यकीन रखे, आखिरत की सज़ाओं पर यकीन रखें, वो कभी भी दूसरों के हुकूक पामाल नहीं कर सकते। तो यकीन क्यों कम होता जा रहा है? क्या उनके मतलब कोई दूरी पैदा होती जा रही है, और वो दूरी कैसे पैदा हो रही है? यकीन के तो ज़ाहिर है, मैंने पहले आपको बताया था कि शैतान ज़ालिम हमारे साथ मसलसल बुलूग़ के बाद तसलसल के साथ मौत तक रहेंगे। हाँ। जब तक हमारी सांस निकलते हैं। एक तो शैतान, दूसरा ये हवा नफ्स ख्वाहिशात एक अपना जगह है, वो शैतान से हट करके अब एक अलग सी बीमारी है कि अगर हमें किसी चीज़ का हौस पड़े, बड़े ज़मीन बड़े मोहल्लात का हौस पड़े, फिर हमने दूसरे की ज़मीन भी कब्ज़ा करना है और दूसरे की माल भी हथियाना है उसको खाना पूरी के लिए। तो लिहाजा इस हौस और इस हवस ने हमें जो आखिरत के मामलात से गाफिल कर दिया गया है। बिल्कुल। लिहाजा दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी इदारे हैं, ये जिस इदारे से हम मंसलिक के आल खैर की या और ये भी इसी सोच की आकाशी है कि हम हुकूकुल इबाद को बेहतर अंदाज में हल कर सकें, बंदों की मदद की जाए, उनकी बंदों की खल्क़ खुदा की मदद की जाए, और इसका मकसद भी यही है। और इसमें कितनी कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर फ़हीम भाई हाथ से हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर सकते हैं, हाथ से किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, पानी से किसी को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इनके पास वसाइल है। इन्होंने आपको किश्ती दे दिया, इन्होंने वसाइल दे दिया, उन्होंने गाड़ी दे दिया। ख़ुद तो नहीं चला सकते, लेकिन गाड़ी आपको मुहैया किया गया और लोगों को जो है ना पानी से निकाला और जलजले से निकाला और आग से बचाया। तो ये मिलकर, ये इदारे जो है ये मिलकर हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं। समझ लो कि एक जॉइंट वो है, माविनत है एक दूसरे के साथ। अब हम एक सतह पे हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, फ़हीम भाई दूसरे सतह पे कर रहा है, ड्राइवर तीसरे सतह पे अदा कर रहा है, जो ऑफिस में बैठा हुआ शख्स है वो चौथे दर्जे पे, उसका अपना माली ताउन बहाल होता है। इन इदारों सब मिल के मुश्तरका तौर पे वो किसी न किसी की मदद का सामान बना हुआ है। और वही हुकूकुल इबाद है। हमें ये गुलशन मेमार में 14,600 या 14,500 लोग सैलाब ज़दगान एक जगह मौजूद थे 2010-11 में। हमने वहाँ पे 1 महीना तकरीबन उसका खिदमत की। 550-600 देगे रोज़ाना पकते थे और ख़िदमत हो रहे थे। आखिर में जब हम उससे इजाज़त लेते थे, ये बात आ जाते वो की बात पे, तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझसे पूछा कि समझ में नहीं आ रहा है, 1 महीने आपने ये खिदमत की और अब तक हमारी समझ में नहीं आया कि ये आपने क्यों की और कैसे किए, किस तरह की। हमें कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई मुतालिबा नहीं हुआ, कोई डिमांड नहीं हुआ, लिहाजा आप खिदमत करते रहे और 1 महीने के बाद आप जा रहे। तो हमने उससे एक अल्फाज कहा कि हम 3-4 वजूहात से आप खिदमत कर रहे हैं, आप मुतासिर हैं, हमारी ऊपर फ़र्ज़ है कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। हम अपने मकानों में हैं, आप अपने मकान से नकल मकानी कर चुके हैं, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कुछ माली हैसियत रखते हैं, आपका सब कुछ डूब गया है। तीसरी यह है कि इंसान है, हम और आप एक दर्जे की कैटेगरी का पार्टनरशिप रखते हैं। और 5वीं दर्जे हमें अपने इस्लाम ने ये हिदायत किया कि अगर किसी मुश्किल में किसी को देख के तो उनकी मदद करें। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने किया है। और आप अपने घरों में जब वापस जाएंगे तो अपने अपने इबादत खानों में अल्लाह की इबादत कर लिया करिए। हमारा असल मकसद यह मेरा ये है कि यहाँ पे ये खिदमत जो है ये इंसानी हुकूक की बुनियाद पर किया गया, हुकूक इबाद की बुनियाद पर किया गया। वरना तो हमारा उससे कोई ज़मीन का ताल्लुक़ नहीं था, ज़बान का ताल्लुक़ नहीं था, इलाके का ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ मुल्क हमारे और उनका मुश्तरका था। और जो सुकून आपके दिल को मतलब किसी बंदे की मदद करके तो आपको मिलता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी दवाई में भी मिल सकता है। फ़हीम भाई, सुकून का तो मैं अक्सर ये कर रहा हूँ
कह रहा हूँ कि सुकून जो खिदमत का है वो ज़बान से उसका लफ्ज़ अदा नहीं हो सकता है। जो बेशक सर, इस बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा कि हुकूकुल इबाद का जो रिवॉर्ड है वो क्या है। एक वक्फा आ गया बीच में, वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम हुकूकुल इबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, बंदों के हकूक़ के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर अंसारी साहब। आप एक सोशल वर्कर हैं और अल खैर ट्रस्ट से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, आपने बताया कि किसी की मतलब जो बंदों के हकूक़ हैं वो वालिदैन से शुरू होते हैं और वो इसी तरह दर्जा बदर्जा सबसे होते हुए और मतलब हर एक के साथ आपका कोई ना कोई एक मामला है जो आपको निभाना है, ठीक है। आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो खुद जाके मदद नहीं कर पाते हैं, उन्हें सिर्फ अपना उनको अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी होती है कि वो दौलत जो है वो उनकी होती है, मेहनत किसी की होती है, सारा तो इस मिलजुल के सारे जो है ना वो किसी की मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, हुकूकुल इबाद में किसी का दिल दुखाना, ठीक है, किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी का हक मारना और भी बेशुमार चीज़ें आती हैं। तो अगर हम ये सारा कुछ सही मानों में अदा करते हैं तो इसके बदले आपको दुनिया में, माशरे में आपको क्या एक चीज़ देखने को मिल सकती है, इस बारे में बताएं। फ़हीम भाई, अगर मेरे ख़्याल में 2/3 ज़िंदगी ये है कि बंदा हुकूकुल इबाद समझ ले। अगर किसी ने हुकूकुल इबाद समझ लिया तो यूँ समझ ले कि उसने 2/3 ज़िंदगी 100% समझ लिए। अच्छा, वही बात ही कि मैंने आपको बताया कि वो घर से शुरू होते हैं, फिर पड़ोसी से, फिर आगे मोहल्ले में, फिर माशरे में, फिर हुक्मरानी तक। मसला ये है कि हुकूकुल इबाद में ये तो आते हैं, ये तो कम अज़ कम सब की समझ में आ जाएंगे कि ये हुकूकुल इबाद है कि आप किसी मुसीबत में हो मैं आपकी मदद करूं, या आप किसी दुख में हो मैं आपको मदद करूं, ये हुकूकुल इबाद है। या आपकी ज़मीन है मैं आपको हवाला कर दूं, या आपका हक़ है। लेकिन ये भी हुकूकुल इबाद में आ रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आप कोई तरक्की कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, हम आपके ख़िलाफ़ रुकावटें डाल रहे हैं। ये भी हुकूकुल इबाद के ज़माने में आते हैं कि आप हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो लिहाजा किसी की भी तरक्की में रुकावट बनना, किसी के वक्त को ज़ाया करना, किसी की मेहनत को ज़ाया करने की कोशिश करना, चाहे उनको पता हो या ना हो, उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, आपको सज़ा मिलेगा। मसला ये है कि हुकूकुल इबाद समझ कर मैंने आपको बताया था कि 2/3 ज़िंदगी है और आजकल इसका जो अदायगी है वो जो मुश्किल क्यों है, आपका सवाल ये है कि ये मुश्किल क्यों है। जी हाँ, मुश्किल इसलिए कि वो मैंने आपको बता दिया था कि एक तो इसमें जान और माल की मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी के साथ मेहनत करोगे, जानी या माली, पसीना बहाओगे, उसके काम आओगे, तो ये भी एक मुश्किल काम है। और अगर आप ख़र्च करोगे तो ख़र्च करना भी हर बंदे की बस की बात नहीं होता है, कोई दिल वाले ख़र्च करते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि कीना, बुग़्ज़ और ये जो इंसानी एक बीमारी है हसद, कि फ़हीम भाई क्यों हमसे आगे बढ़ गए हैं और क्यों तरक्की कर गए हैं, लिहाजा इनकी थोड़ा सा रोकना है। वो उसका नुकसान हमारा कोई नुकसान नहीं किया होगा, लेकिन नुकसान क्या है कि हमारे दिल में जो कीना और बुग़्ज़ और हसद है वो हमें जला रहा है, और वो जलना जो है वो हमारी एक गुनाहगार होने की सबूत है, जो उसकी सज़ा हमें मिलेगी। अच्छा, दूसरी ये कि अगर हुकूकुल इबाद पड़ोसी के हमने अदा कर दिए और हुक्मरानी के हमने अदा कर दिए, जो मनसब पर मौजूद है उन लोगों ने आवाम का रया का अदा कर दिया, तो ये माशरा ऐसी सुकून वाला माशरा मिलेगा कि आपको इस माशरे में कोई तंगी महसूस नहीं होगी और कोई झगड़ा आपको नज़र नहीं आएगा और कोई केंचा तानी आपको नज़र नहीं आएगा, और ख़ुद हर बंदा अपने दिल में खुद मनसिब होगा और दूसरे के हुकूक अदा करने वाला बनेगा। अच्छा, हुकूकुल इबाद की जो बेहतरीन तरबियत है वो माशरे में वो देने के लिए
उसका कौन सा रास्ता आपको नज़र आता है कि हाँ यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो वो जो एक दीन से दूरी और इन हुकूकुल इबाद, वो जो आखिरत के यकीन के हवाले से आप बात कर रहे थे कि वो जब तक खौफ नहीं होगा तब तक आप ये हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे, तो वो ऐसी तरबियत के लिए वो कौन सा रास्ता है जो आप तरबियत के लिए, जैसे मैंने बताया था कि हुकूकुल इबाद आपने स्टार्ट लेना है वालिदैन से। नहीं, हमें कैसे बताया जाएगा? मैं स्टार्ट लेना है वालिदैन से। इसी तरीके से आपको जो हुकूकुल इबाद का तरबियत मिलेगा वो भी वालिदैन से मिले। अच्छा, आप पहले स्टार्ट आप वालिदैन से आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट लेना है वहाँ से तो तरबियत का स्टार्ट भी वालिदैन से लें। दूसरा जो है स्टार्ट नहीं, आपने असातिज़ा से लेना है, ठीक है, असातिज़ा से लेना है। और तीसरा इसी असातिज़ा और वालिदैन से स्टाफ लेते लेते आप बुलूग तक पहुंच जाएंगे। जब आप बालिग हो गए तो फिर आपको खौफ खुदा जो है वाहिद ऐसा ज़रिया है जो आपको हुकूकुल इबाद के अदायगी पर मजबूर कर सकता है, खौफ खुदा। उसका वजह यह है कि खौफ खुदा आपके साथ हो तो आप अकेला भी होगे तो आप हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेंगे। अगर आप ताकतवर भी हो तब भी आप नहीं कर सकेंगे, अपने ताकत को एक लिमिट में रखेंगे। अगर आप मालदार भी हो तब भी नहीं कर सकेंगे, आप अपना माल को एक लिमिट में रखेंगे। इस सब के लिए खौफ खुदा शर्त है। और खौफ खुदा उस वक्त आएंगे जब आपकी आखिरत पर ईमान हो और आपका जज़ा और सज़ा, आखिरत की जज़ा और सज़ा पर यकीन हो। जब तक आपको वो यकीन न हो फिर आपको खौफ महसूस न होंगे। तो लिहाजा आखिरत की सज़ा और जज़ा उस पर यकीन करना और खौफ खुदा रखना, अल्लाह पाक से बेहतर आखिरत की उम्मीद रखना, यही चीज़ें जो है हमें मजबूर कर रहा है दूसरे की मदद पर, हुकूकुल इबाद पर और दूसरे के काम आने पर। ख़ुद मेहनत करके, जान माल का मेहनत करके दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने पर ये चीज़ हमें बायस कर रहा है। और अगर ये चीज़ ना हो, खौफ खुदा ना हो, फिर तो हमारी ताकत, हमारी मोटी जो भी हमारी बस में आ जाए। सही। तो देखिए, हम इस वक्त जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बड़ा एडवांस्ड दौर है और बड़ा एक फास्ट जो है ना वो टाइम चल रहा है। इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपने काम में बिज़ी है। किसी को एक्सीडेंट भी होता है अगर किसी का, तो फ़ौरन जाके उसकी मदद करने से पहले हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऐसे मोबाइल से वीडियोस बना रहे होते हैं। आज यहाँ किसी को देखें, मैं बड़ी ठीक है, आटे में नमक के बराबर ये होंगे, मगर हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों का होना वो हमारे लिए तकलीफ़ दे बात है। या कराची में ऐसी हज़ारों शिकायत हैं कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको उठाया तो गया है मगर वापस पहुंचा तो उसकी जेब में ना मोबाइल है ना वॉलेट है। ये हकीकत है, ऐसा होता है ना यहाँ पे। तो मतलब लोग किसी को तकलीफ़ में देख के उसका फ़ायदा भी उठा जाते हैं यहाँ पे। ये एक इस कदर जो हुकूकुल इबाद का मेयार है उसको गिरा दिया है हम लोगों ने, जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंद, मतलब दीन इस्लाम के नुमाइंदों, हम सारे नुमाइंदे हैं ना सर उनके दीन के, तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हम कहाँ तक एक इतने बड़े दीन को जो है वो कहाँ तक और किस शक्ल में हम दिखा रहे हैं। खैर, आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पे इस तरह के जो मामलात हैं इनको कैसे बेहतर करना चाहिए आवाम को, और क्या तरबियत हमें करनी चाहिए। कोविड के दिनों में जो लोग परेशान हुए हैं, लोगों ने निकल के बड़ी मदद की है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे हमारे फलाही इदारे इन्हीं लोगों की वजह से ही चल रहे हैं। मगर इस थोड़ा सा और मेयार को बेहतर करें ना, ताकि अपने रिश्तेदारों तक भी हम जाएं, उनकी भी खैरियत दरियाफ्त करें। बाहर तो हम चैरिटी कर देते हैं, अगर सब अपने अपने रिश्तेदारों में ही दूर देखते हैं, अपने मुलाजमीन को ही मगर सही तरह एंटरटेन करना शुरू हो जाएं, उन्हें अकोमोडेट करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। मसला ये है कि बात वही जाग के खौफ पे आते हैं कि अल्लाह के खौफ हो। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ कि बंदा रोज़ा रखते हैं, रोज़े का अजर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं खुद देता हूँ, बराह रास्त दूँगा। उसका वजह क्या है? नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, ये सारे मामलात फ़र्ज़ हैं, करना ही है, लेकिन इसके बदला बराह रास्त अल्लाह पाक ने
वायदा तो किया है कि दूंगा, लेकिन बराह रास्त खुद देने का नहीं कहा है, सिर्फ रोज़े का कहा गया। उस रोज़े का वजूहात ये है कि आप नमाज़ पढ़ोगे तो दूसरा आपको देखेगा, ठीक है, बग़ैर देखे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप हज करोगे तो दूसरा आपको देखेगा, ठीक है, ये बग़ैर उसके नहीं के। ज़कात दोगे तब भी कोई जिसको देना है वो उसको तो पता चलेगा कि मुझे ज़कात दिया है, ठीक है, आप भले चुपके से दो। लेकिन रोज़ा वाहिद ऐसी एक इबादत है जो आप और अल्लाह के दरमियान राज है, किसी को पता नहीं है कि आपका रोज़ा है या नहीं। और अगर आप अकेले हो, आप खा भी सकता है, पी भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं खाओगे, फिर भी नहीं पियोगे, तो अल्लाह ताला इस वजह से डायरेक्टली आपको अजर देगा। तो यही वजह है यहाँ पे जब बात आ जाती है खौफ खुदा, जब तक इंसान के दिल में खौफ खुदा ना हो, वो ज़ख्मी लोगों की जेब से मोबाइल भी निकालेगा, पैसे भी निकालेंगे और नुकसान भी देंगे। और जब खौफ खुदा किस तरह हमारे दिलों में आएंगे, वो जो है वाज़ व नसीहत से, तरबियत से आएंगे। और वो तरबियत जो है वही बात है कि वालिदैन से स्टार्ट होता है, असातिज़ा पर आते हैं। उसमें असातिज़ा की बहुत कमी होती है, असातिज़ा की करदार है। अगर असातिज़ा इस तरफ तवज्जो दे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये माशरे में असर पजीर होगा। और अगर असातिज़ा खुद इस तरफ तो खौफ खुदा याद न दिलाए और असातिज़ा खुदा न खास्ता खुद इससे, चाहे दीनी असातिज़ा हो, चाहे दुनियावी असातिज़ा हो, चाहे यूनिवर्सिटी को, चाहे मदरसे को, खुद बेखौफी का शिकार हो जाए, तो ज़ाहिर है कि वो फिर उसका शागिर्द जो है वो बेखौफी का शिकार होगा और फिर वो लोगों की जेबों से मोबाइल निकालते रहेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी में उस्ताद शागिर्द की दिमाग में ये बात डाल दे और वो उसको ये तरबियत दिए कि अगर आपको कोई चीज़ मिले भी उनको तलाश करे, उनके एड्रेस तलाश करके उनको पहुंचाए, अमानतदार बने, दियानतदार बने, तो उसमें 100 में से अगर 10 बेराह हो जाए लेकिन 90 फिर भी राह पर आएंगे। और अलबत्ता हम जो मसाजिद में और मदारस वाले तो खैर इसको हमें ज़्यादा फ़ख्र है कि हम इसको 100% कहते हैं, 100% न सही 95% तो होगी, 95 न सही 90% होगी। तो लिहाजा इसमें वालिदैन और असातिज़ा का अहम करदार है, जो खौफ खुदा हमारे दिलों में, हमारी तरबियत में, हमारी ज़िंदगी में वो ठीक है। ला सकते अच्छा, हैं। आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूकुल इबाद के हवाले से जो हमारे यहाँ गिरावट जो देखने को मिल रही है, ये मतलब बेहतर हो जाएगी या ये हमें फौरी तौर पे इस पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, नाउमीदी हमें नहीं है, मुकम्मल तौर पर हमें उम्मीद है, लेकिन इसमें एक अहम जो अंसर है वो ये हुक्मरानी है। हुकूमत जो है न बाल्फाज दिगर वो वालिदैन के किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि उससे सख्त बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं वालिदैन से। बाज़ बच्चे वालिद से, वालिदैन से ज़्यादा खौफ नहीं खाते, लेकिन हुक्मरान से खौफ खाते हैं, उसके हाथ में गिरफ्त है। हुक्मरान का तवज्जो, हुक्मरान का इस तरफ हुकूकुल इबाद की अदायगी पर तरबियत देना आवाम को, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। और अगर हुक्मरान सही रहा, जिस मुल्क का भी हो, जहाँ का भी हो, आवाम ऑटोमेटिकली हुकूकुल इबाद अदा करते रहेंगे और उस पर आते रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हुक्मरान इस पर अमल कर ले, कोई भी हुक्मरान के अहकामात आवाम में सरायत पजीर हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, किसी का 50%, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 90, ठीक है, लेकिन इसके लिए माशरा बन भी सकता है, उसमें हुक्मरानों का दखल अंदाजी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, रियासत की तरफ से जो काम होता है वो इतने बड़े पैमाने पे होता है। हाँ, तो उसके जो समरात हैं वो हर शख्स तक पहुँचते हैं। 2 चीज़ें हैं मुख्तसर से, एक अमर बिल मारूफ है और नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम और आप भी कर सकते हैं, नही अनिल मुनकर जो है वो हुक्मरान के हाथ में। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए।